राजा, एक समय की बात है जब उन्हें अपनी इंद्रियों की कामवासना को प्राण शक्ति में चूसने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वे एक प्रख्यात राजा थे, लेकिन अपनी बहुमूल्य प्राण शक्ति को संयमित करने की क्षमता में कमजोर थे। यह कामवासना उनके अधिकार में आती और उन्हें भोगों और आनंदों की ओर आकर्षित करती थी। एक दिन एक विद्वान ऋषि राजा के दरबार में आए और उन्हें प्राण शक्ति और कामवासना के बीच का संतुलन सिखाने के लिए एक कहानी सुनाने का प्रस्ताव किया। ऋषि ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हें अपनी प्राण शक्ति को चूसने के लिए प्रेरित करेगी। राजा ने ऋषि की प्रस्तावित कहानी को स्वीकार किया और ऋषि ने इसे शुरू कर दिया। वर्षों पहले एक युवक जिसका नाम रजन था, गहरे जंगल में रहता था। वह ध्यान, तपस्या और योग का अभ्यास करने में लगा रहता था और अपनी प्राण शक्ति को संयमित करने के लिए दृष्टि साधना में अभ्यास कर रहा था। वह वैष्णवों के धर्मगुरु के आश्रम में रहकर सद्गुणों की प्राप्ति करने की इच्छा रखता था। एक दिन रजन अपने आदर्श गुरु के पास गया और उनसे अपनी स्थिति पर चिंता की व्याख्या की। गुरु ने उन्हें बताया कि उनकी कामवासना उनकी प्राण शक्ति को चूसने में बाधा बन रही है और उन्हें उच्चतम स्तर के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कामवासना को संयमित करने की आवश्यकता है। रजन ने गुरु के कहे अनुसार नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। वह ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को साकार और संयमित करने का प्रयास करता था। धीरे धीरे उन्होंने कामवासना के विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित की और प्राण शक्ति को सदैव जीवंत रखने का अभ्यास किया। एक दिन रजन को एक सुंदर राजकुमारी से मिलने का मौका मिला। उसकी प्राण शक्ति के विचार रजन को बार बार आए, लेकिन वह उन्हें संयमित करने के लिए योग्य बना चुका था। रजन ने अपनी प्राण शक्ति के साथ खेलने की बजाय उसे संयमित करने का निर्णय लिया। वह राजकुमारी के साथ सत्संग का आनंद लेने के लिए एक उपाय ढूंढने के लिए अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उन्हें बताया कि वे अपनी प्राण शक्ति को उच्चतम आदर्शों के लिए उपयोग करें और उसे उन्नति और सेवा में लगाएं। इस उपाय के साथ रजन राजकुमारी के साथ अच्छी बातचीत करने लगे और उन्होंने उसे अपने विचारों में खोने की बजाय आत्मीयता, सहयोग और समरसता में समय बिताना चुना। वह अपनी प्राण शक्ति का उपयोग उनके साथी बनने के लिए करते और राष्ट्र की सेवा करने के लिए करते। यह बदलाव रजन में गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को जागृत करने लगा। उन्होंने अपनी प्राण शक्ति के द्वारा अद्वैत स्थिति को प्राप्त किया और अपने वाणी, विचार और कार्यों के माध्यम से लोगों के दिलों को प्रभावित किया। राजा ऋषि की कहानी सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वह समझ गए कि कामवासना के विचार को प्राण शक्ति के साथ चूसने के लिए उन्हें ध्यान और साधना का अभ्यास करना होगा। राजा अपने गुरु के पास गए और अपनी स्थिति पर चिंता व्यक्त की। गुरु ने उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया और उन्हें ध्यान, मंत्र जप और आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करने की सलाह दी। राजा ने गुरु की सलाह का पालन किया और अपनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे राजा ने कामवासना के विचारों को नियंत्रित करना सीखा और उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को संयमित करने की क्षमता विकसित की। उन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और उन्हें उच्चतम मार्ग में निर्देशित किया। इस कहानी के द्वारा राजा समझ गए कि कामवासना के विचारों को प्राण शक्ति के साथ चूसने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। ध्यान, साधना, सेवा और संयम का अभ्यास हमें इंद्रियों की आकर्षण से मुक्त करके प्राण शक्ति को चूसने। राजा अपने गुरु के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते थे और उन्हें अपनी प्रगति की जानकारी देते थे। गुरु उन्हें और अधिक आदर्श और मार्गदर्शन प्रदान करते और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते रहते थे। राजा की साधना और आध्यात्मिक अभ्यास दिनों दिन बढ़ती जा रही थी।
धीरे धीरे राजा को अपनी प्राणशक्ति को संयमित करने में सफलता मिलने लगी। उनकी मनोदशा में शांति, स्थिरता और आनंद बढ़ने लगा। कामवासना के विचार उनके मन से हट गए और प्राणशक्ति के विचार उनके जीवन का मुख्य मंत्र बन गए। इस प्रक्रिया में राजा ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम मानकों का पालन किया। वह न्याय का पालन करते, समय का महत्व समझते और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। वह दयालुता, सहानुभूति और वैराग्य के गुणों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने सामरिक और पारिवारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए नियमित रूप से सेवा की थी। समय के साथ राजा का मन प्रकाश से परिपूर्ण हो गया और उन्होंने अपनी आत्मा को खोजने की प्राप्ति की। उन्होंने अपनी प्राणशक्ति को वाणी, कर्म और ध्यान के माध्यम से साझा किया। राजा ने अपने वचनों और कार्यों से लोगों को प्रेरित किया और उनकी मार्गदर्शन की जरूरतों को पूरा किया। उस दिन से आगे राजा ने अपनी राजसत्ता को आध्यात्मिक आदर्शों से पुनर्जीवित किया। वे एक प्रभावशाली और न्यायप्रिय शासक बने। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। राजा के साथी भी उनके प्राणशक्ति के अभियान में शामिल हो गए और उन्होंने समृद्ध और उदार राज्य की स्थापना की। इस कहानी से हमें यह समझ मिलता है कि कामवासना के विचारों को प्राणशक्ति के साथ चूसने के लिए हमें आध्यात्मिक अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास हमें अपने मन को साकार, संयमित और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।